बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्टर कहती है कि मैं ड्यूटी पर मामूर थी। खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल के कैरियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको उठाकर लेके आने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर बेटी की हालत में उनको उस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की का प्यार और उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लेके आया गया। ऑपरेट करके उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने निकल गया। मैंने उसकी वालदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मुख्तसरन लड़की की वालदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। क्या हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियर कर रखी है? सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चुनाचा हमने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मशरक की लड़कियों की तरह बोला, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। उसने सारा अख्तियार हमको दे दिया। चुनाचा के रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गईं। एक ने आमना के हाथ चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई थी, मगर माँ बाप की तसल्ली ने आमना को बहुत हौसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाज़त चाही और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़की की मां को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रख दी। इस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से टूट फूट गए। अल्लाह की रजा समझकर सबर किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पाँव के जूते भी उतारे और उसी जगह चाय पेश की। उस फैमिली ने एक हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिनात का साया है, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आता है तो उसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है। पिछले 8 सालों में 100 से जायद रिश्ते आए आमना के लिए। कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा, अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ हैं, और माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने क्या कह सकती है। और मेरी बेटी का सारा दिन मेरे सीने से लग कर रोती है और कहती रही, उन लोगों के म्यार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। और माँ बोली, ना जाने कब उसने दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर लिया। और कहती रही, मेरा मलूस साया मेरी बहन को भी वालिद की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने आमना की वालदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे से वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ, और वार्ड बॉय ने कहा कि आमना होश में आ गई है। आमना की वालदा बिजली की तेजी से वार्ड में दाखिल हुई। आमना का सर उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में मैं और आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लग कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, बेटियां बोझ होती हैं। पापा, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ताकि मेरा मनहूस साया घर से निकले और गुड़िया की शादी हो। नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी। आमना का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखो, मैंने आमना को इंजेक्शन दे दिया और आमना के वालिद को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने आमना और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई भी डॉक्टर थे। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया। वो दोनों खुशी से कबूल कर चुके थे। वैसे ये तहरीर लिखकर मैं आप लोगों से ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि हम लोग शादी एक औरत से करते हैं, किसी हूर से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचें। एक मर्द होने के नाते ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर ऐप की बिना पर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फोरम पर कोई बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा कि मर्द में ऐब ज्यादा हैं। मैं हाथ जोड़कर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये इल्तिजा करता हूँ, किसी को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो।
आप लोग अल्लाह की मखलूक की ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब ना जाने कितनी लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।